बैठ जाओगे इस जगह 2 मिनट। बैठ जाओ, बैठ जाओगे, बहुत अच्छी बात होगी। बैठ जाओ। गुड्डू बैठ जा बेटा, बैठ जाओ। बैठ जाइए। शुभकामना देते हुए इनका अभिनंदन करता हूँ कि हमारे यहाँ स्कूल में पधारे और अपना थोड़ा वक्त कीमती वक्त निकाल करके हमारे यहाँ आए और गांव के महान व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। सरदारी है गांव की और ये आज का जो त्यौहार है ये त्यौहार ही माना जाएगा क्योंकि हर जो है हर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मनाया जा रहा है और ये पर्व एक ऐसा है जिसमें इसमें कोई छटनी नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान। ये दीपावली होती है, दशहरा होता है और ये ईद होती है, अलग अलग है। मुसलमान ईद मनाते हैं और अलग अलग जो है पर्व हैं वो, लेकिन ये पर्व एक ऐसा है इसमें सब शामिल है। इसमें तो सभी शामिल होते हैं और हर जगह मनाया जा रहा है और ये मनाते ही जाएगा जब तक ये सन 47 में ये आ जाए और ये आज ये 75वां लेकिन ये आज़ादी का दिन है और हमारे आज़ाद कराने में हिंदुस्तान को बड़े बड़े महान पुरुषों ने अपने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। इसमें सारे हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख ईसाई बहुत महान व्यक्ति जो महापुरुष हैं उन्होंने जो है कुर्बानियाँ दी हैं जब जा कर के ये आज़ाद हुआ है देश। और बहुत खुशी की बात है आज हमारे यहाँ भी मनाया जा रहा है, सब जगह मनाया जा रहा है। और मैं एक थोड़ी सी गुजारिश करता हूँ, वैसे गांव वाले भी कैसे होंगे कि जब भी हम आए हैं, जब भी हम मास्टर को कुछ शिकायत करें भाई शिकायत जायज़ है, तुम्हारी ही खातिर है ये शिकायत, हमारी लिए नहीं। हम तो मास्टर लोग जो आ जाते हैं 4-5 घंटा रहते हैं स्कूल में, 5 घंटा 6 घंटा रह जाएंगे, 24 घंटे में तो हैं। लेकिन देखो अपने स्कूल की हिफाजत जो गाँव वाले खुद करें। विद्यालय में हम काम करा देंगे, प्रधान जी काम करा देंगे और भी कोई काम करा देगा, सुरक्षा कौन करेगा जी? गांव वाले तो करेंगे, गांव वाले हिफाजत करेंगे। अब यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हमारे टीचरों ने कुछ बहुत बढ़िया काम किया है, काफ़ी जो है पेड़ पौधे लगाते हैं, ला सकते हैं। लेकिन इनकी सुरक्षा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, मास्टर तो चले जाएंगे, पीछे से जो कौन यहाँ नुकसान करता है ये देखभाल भी अपने गाँव वाले ही करें। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी खुद सोचें। तो जब हम अपने प्रांगण अपने स्कूल की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे तो फिर हम घरों की कैसे संभालेंगे? क्योंकि यहाँ से बच्चा जो निकलता है ना पढ़ के ये भविष्य निकलता है आगे। तो इसकी दरख्वास्त है तो इसकी देखभाल करें। और प्रधान जी से एक अनुरोध है कि प्रधान जी ने थोड़ा सा अरोड़ तो तुम करोगे अपना गांव है, अपना वो है, लेकिन ये भी तुम्हारे गांव में मजरा है, मजरे को मत समझो इसको, ये अपना घर और समझो। और इसमें जो है काम ज़्यादा करो, पहले भी काम हमारे यहाँ कम हुआ है, इस खरोड़ में काम बहुत हो चुके हैं, स्कूल जो है टाइल भी लग गई है, सब स्टूडेंट में होंगे, हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। तो इसलिए मेहरबानी होगी आपकी कि आए जो तुम्हारे पास पद मिल गया है तो उसको पद को यूज करो सही सलामत और हमारे स्कूल को समझा दो। ठीक है जी? हाँ बस गुरु जी ने बहुत अच्छी बात बताई। ये स्वतंत्रता का पर्व है, ये मनाया जा रहा है। तो छोटे बच्चों को शायद नहीं मालूम होगा स्वतंत्रता क्या चीज़ है, बुजुर्गों को बड़ों को सबको पता है, मेरे बराबर के भाई हैं। स्वतंत्रता शब्द एक ऐसा है जिसको जहन में उतारते ही बड़ा आनंद आता है। आज़ादी, किसी भी को भी अगर कैद करके रखा जाए, जैसे कि आज एक आदमी को, एक बच्चे को कैद कर जाए या एक बहुत बड़े पहलवान को कैद कर दिया जाए और उसको निकलने ही नहीं दिया जाए, बच्चे बेटी छाया में लेने से छाया में उसको कैद कर दिया जाए, अगर उसे ना कुछ भी बोलने वाला नहीं हो कोई उसके पास, तो उसके सारी सुविधा बेसकल कर, लेकिन वो कैद पसंद नहीं करेगा। यानी कि गुलामी, कोई मुझे गुलाम बना के रखकर मुझे सोना चांदी जवाहरात तोल दे और मुझे खाने को अन्न दे, लेकिन मैं गुलाम बना के रखा है उसकी मर्जी से, तो मुझे ऐसी गुलामी पसंद नहीं है और ना तुम किसी को भी होनी चाहिए। तो जो हमारे देश में हमारे वीर सपूतों ने, अमर शहीदों ने जो कुर्बानियाँ दी, हम उनका लख लख बार धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी जान पर खेल के हमको ये आज़ादी दी है। और उनके पीछे हर साल ये जश्न मनाया जाता है, सबको मनाना भी चाहिए। जैसे अपने त्योहारों पर ईद आती है, ईद पर हम अपने पकवान बनाते हैं, तो इस त्यौहार को भी ये समझो आज ईद है। अपने परिवार में अगर हमको ये आज़ादी नहीं होती तो पकवान
आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था। आपको पानी अपनी मर्जी से पीने का अधिकार नहीं था, किसी को पूछना पड़ता था, हमें पानी पी लूं। बहुत कंडीशन आपने देखी भी होगी, लेकिन जो आज़ादी हर तरह की मिली है किसी भी चीज़ की, यानी कि आज पढ़ने की भी आज़ादी ऐसी है, ताउम्र पढ़ सकता आदमी, जब तक वहाँ नहीं जाएगा अंतिम यात्रा पर तब तक भी पढ़ने की उम्र इंसान की है। और मैं अभी सभी अपने गाँव वालों से कहना चाहूँगा, गुरुजी ने बता दिया है कि पेड़ पौधों की सुरक्षा, ये बच्चे आते हैं हमारे साथ, हम भी खेलते हैं, ऐसी बात नहीं बच्चे नहीं है तो इसलिए हम खेल लेते हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले, आप एक ही बच्चा अपना एक प्रण कर ले कि मुझे इस विद्यालय की सुरक्षा करनी है तो करनी है, बाकी काम हमारे ऊपर छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि हम सब काम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं, तुम तो सिर्फ इतना काम कीजिए हमारे विद्यालय की सुरक्षा कर दीजिए हमारे जाने के बाद, बाकी काम हमारा। अगर हमारे रिजल्ट आपको ना मिले तो भी करवा लेंगे, यानी बच्चों को फीस भराते हैं, आपको कोई भी कैसी दिक्कत नहीं है। प्राइवेट स्कूल में जिसके बच्चे जा रहे हैं मत भेजना, मैं कह रहा हूँ बेशक मत भेजना, बशर्ते उस भेजने के बराबर हमारे बच्चों को हमारे पास भेजना जब स्कूल खुल जाए, और उनकी बरकरार देख रेख करते रहें। ये ना है कि पता लगी भैया बगल में पोखर में तैर रहे हैं, वो यहाँ से जाने के बाद उनका काम चेक कर लेना कभी भी कि क्या काम दिया है, स्कूल खुलेंगे तब। पर ध्यान देना है, आपके पास पैसा बढ़ रहा है तो आप प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं, स्कूल में फीस नहीं, किताबें फ्री, खाना फ्री, जूते फ्री, ड्रेस फ्री, आना फ्री और जाना फ्री, सब कुछ मान सम्मान, लेकिन फिर भी पता नहीं आप लोग वहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं। पढ़ाओ अच्छी बात है, अगर वहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है प्राइवेट में तो फिर ट्यूशन की आवश्यकता क्यों है। जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं आपको पता होगा, मुझे नहीं पता, उनके सारे बच्चे प्राइवेटों के ट्यूशन पढ़ रहे होंगे किसी न किसी के पास, और हमारे कुछ ही बच्चे, हमारे जितने बच्चे बैठे हैं शायद ही कोई ट्यूशन पढ़ रहा होगा, शायद हो सकता पढ़ रहे हो, ऐसी बात नहीं। लेकिन यहाँ और आप ट्यूशन पढ़ा के दिखाओ, ट्यूशन क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो। गुजारिश करूँगा कि सभी सरकारी स्कूल खुल भेजे पर डे, ऐसा नहीं है कि बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है जी। और प्रधान जी आपसे मैं कहना चाहूँगा, आप देखते जा रहे हो आज विद्यालय अच्छी तरह देख लीजिए ढंग से, हम गुरुजी हम अपनी व्यवस्था बतलाएंगे, हमारे स्टाफ सभी बतलाएंगे आपको क्या काम दिया जा रहा है। ये जो 4 दीवारी है, मुख्य काम है 4 दीवारी का, इस 4 दीवारी को हमें कम से कम 10 फुट ऊंचा करना है। आप अपनी निधि से, आपके बजट में है तो आप अपने हिसाब से, आप किसी दूसरे के हिसाब से करना चाहें तो उस हिसाब से आप अपने मन में गेम में सेट कर ले जाना आज ही कि हमको इस विद्यालय की 4 दीवारी 10 फुट करवानी है, बाकी काम अपने आप संभाल लेंगे गांव के और हम मिलके, क्योंकि दीवार बांध के बहुत सारा नुकसान हो जाता है। अभी आ रहा हूँ 5-10 मिनट, 10 मिनट में आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ठीक है प्रधान जी, आप माइंड में सेट करके जाना, मैं आपसे गुजारिश करूँगा फिर दोबारा 10 फुट की दीवार हमको चाहिए ही चाहिए, और आपके माध्यम से चाहिए हमें। देखो कोशिश करेंगे आप, हाँ अपने बजट से करो या मंदिर से करो या किसी और से करो, सब मेन चीज़ है बाउंड्री अगर ऊँची हो जाएंगे तो यहाँ कोई परेशान करने निश्चित। गांव का कोई बच्चा अगर बाउंड्री होगी तो बाहर खरौट या कहीं भी पढ़ने नहीं जाएगा, क्योंकि व्यवस्था दीवार के अंदर होती है। अगर आज कोई प्राइवेट स्कूल होता ना तो बहुत व्यवस्था होती है, वो बात की है तो इनके लेवल का मैं शायद नहीं समझूंगा कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो सड़क वाला, ये वाला आपके लेवल में हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता आपके क्या अधिकार हैं, तो मैं प्रधान नहीं हूँ, मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, आपके क्या अधिकार हैं आप जाने। अगर आपके हमें पहले अपनी संभाल लें तो उसके बाद हम दूसरी संभालेंगे। दूसरा हमारा यही है कि हम भी यहीं से निकल के आते हैं इस रास्ते से, तो या भी ने कैसे मरम्मत तो करवा दी हो जाते कि हमें हाँ मुख्य काम हमारा 4 दीवारी का अंदर स्कूल आपके अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि खरौट में मैं रहा था 10 फुट की दीवार 8 फुट की दीवार 4 महेंद्र प्रधान जी ने करवाई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। 25 लाख रुपए लगाया 3 स्कूल में, तो हम ये चाहेंगे 25 ना 12.5 लाख तक हम यहाँ